अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं शो न्यूज़। आपको बताते चलें कि आज भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके हवाले से ख़बर सामने आई है कि उन्होंने फ़्रांस जाने के लिए पाकिस्तानी हवाई जो है हदूद का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि उन्होंने क्यों नरेंद्र मोदी को जो है ये फ़िज़ाई हदूद जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। एक जानिब मोदी हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को मार रहे हैं और दूसरी जानिब पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो उनको इजाज़त दे रही है कि वो हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करें। इस तरह तो यूएई की जानिब से जो अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को, वो भी सच साबित होता है कि अगर हम लोग अपने मामलात में दुरुस्त नहीं हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है इस तरह की जो है तनकीद से कि अगर आखिर क्यों जो है ये फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी गई हैं नरेंद्र मोदी को। अगर हमारा उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर हम कश्मीर के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, तो उस कातिल उस कसाई को पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल क्यों करने दी गई हैं, ये सवाल है सोशल मीडिया। इसका जवाब देना होगा हमारी गवर्नमेंट को, इसका जवाब देना होगा हमारी अथॉरिटीज़ को, इसका जवाब देना होगा जनाब वज़ीर ख़ारजा जनाब वज़ीर ख़ारजा हमारे शाह महमूद कुरैशी को, और इसका जवाब देना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान को। बात यह है कि अगर हम लोग कोई सख्त डिसीजन नहीं लेंगे तो इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं, उस तरह के लोग, उस तरह के जो हैं ज़ालिम लोग, वो बयानात देते रहेंगे, वो एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी देते रहेंगे। क्योंकि जो शख्स, जो कंपनी, जो इदारा, जो मुल्क अपनी पॉलिसीज़ में वाज़ नहीं होता, पूरी दुनिया में कोई उसकी इज़्ज़त नहीं करता। आप देख सकते हैं कि अगर वो तस्वीर हम आपसे शेयर कर सके कि इंडिया को अगर फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान पाबंदी लगाता है तो हर सफ़र में 3 से 4 घंटे का उनको इजाफा हो जाएगा, उनको इजाफी फ्यूल जो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान ने उन पर पाबंदी लगाई थी तो इंडिया को पाकिस्तान से माफ़ी मांग कर ये फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करना पड़ी थी। और देखना यही है कि पाकिस्तान अब आखिर कब दोबारा से ये फ़िज़ाई हदूद जो है इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाता है, ताकि इंडिया को नाको चने चुभवाया जा सके और भारत अपनी हरकतों से कश्मीर में बाज आ सके।